जय माता की जय माता की जय माता दी जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की। सतगुरुदेव भगवान की जय। मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, माँ वैष्णो का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, जोतवाली का चोला है रंगला, अम्बे रानी का चोला है रंगला, अरे भवन मैया का लाल चोला है रंगला 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 मई माँ का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला शेरवाली का चोला है रंगला, जोतवाली का चोला माँ का चोला लाल है। एक बार दोनों हाथ करेंगे। चोला अंग विराजे बजरंग चोला अंग विराजे सुहा चोला अंग विराजे सुहा चोला अंग विराजे बजरंग चोला अंग विराजे हर लगी किनारी लाल चोला है रंगला 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 मेरी माँ का चोला शेरवाली का चोला जोतवाली का चोला माँ वैष्णो का चोला अरे भवन मैया का लाल चोला है रंगला 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 मेरी माँ का चोला शेरवाली का चोला सोने दा छतर विराजे लालों का मुकुट विराजे आलों का मुकुट विराजे सिर सोने दा छतर विराजे सिर लाने का छतर विराजे सिर लालों का मुकुट विराजे वालों का मुकुट विराजे अरे हीरे परमबार चोला है रंगला 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 मेरी माँ का चोला शेरवाली का चोला जोतवाली का चोला शेरवाली का चोला है रंगला सुपारी बजा नारियल पान 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 सुपारी बजा नारियल अरे पान सुपारी बजा नारियल पान सुपारी बजा नारियल अरे माँ की बेट चढ़ा चोला है रंगला 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 मेरी माँ का चोला शेरवाली का चोला जोतवाली का चोला शेरवाली का चोला अरे भवन मैया का लाल चोला है रंगला 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 मेरी माँ का चोला शेरवाली का चोला है रंगला ताली लगा के
माता मेरी, शेरों वाली माता मेरी, भवनों वाली माता मेरी, भवनों वाली माता मेरी, वो सबको करे निहाल, चोला है रंगला 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 रंगला, मेरी माँ का चोला, शेरवाली का चोला, माँ वैष्णो का चोला, जोतवाली का चोला, शेरवाली का चोला, शेरवाली का चोला, जय जय अम्बे, जय राधे राधे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय गंगे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय गंगे, जय जय गंगे, जय करो शेरावाली का। साचे दरबार की नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयाय नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलशनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री गुरु पात्री महाराज जय हो गंगा मैया की जय, साचे दरबार की जय, जगदिया जोता माता तेरी सदा ही जय, हर हर महादेव बोले सतगुरुदेव भगवान की। जय। परम्बा भगवती के दो स्वरूप हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या जीव को संसार में फंसाती है और विद्या संसार से बंधन छुड़ाती है। विद्या विद्या ये दोनों मेरे रूप हैं। लक्ष्मी और दरिद्रता भी माँ के दोनों रूप हैं। ज्ञान और अज्ञान ये दोनों रूप माँ के हैं। संसार द्वंद्व से चल रहा है। जो माँ की शरण पहुँच जाते हैं वो अविद्या से बच जाते हैं, और जो नहीं जा पाते हैं वो फंस जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में जाएंगे तो अंधकार मिटेगा, सूर्य से मुख मोड़ेंगे तो अंधकार में जाएंगे। जो माया सब जगह ही नचावा, तो जासु चरित लख काहु न पावा।
सोई प्रभु विलास खग राजा, नाच नटीव सहित समझ। जिस माया के प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु भी नहीं समझ पाए, जिस माया ने सारे संसार को नचा रखा है, वही भगवान के सामने नाचती है, आद्या शक्ति के सामने नाचती है। और ये बात आप सुन ही चुके हैं कि लोहे की आरी से ही लोहा कटता है, सोने की आरी से नहीं कटता। इसी तरह से अविद्या जो है विद्या से ही कटती है। अंधकार को मिटाने का मात्र एक ही उपाय है, प्रकाश ले आओ बस। और अनेक उपाय हैं, तलवार से काटो, पानी से धो, फुल स्पीड पंखा चलाओ, अंधकार नहीं मिटेगा। और दीपक ले आए, एक ही उपाय। इसी तरह परम्बा भगवती आद्या शक्ति, यश्या प्रभाव मतलब भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहीं भक्त मलम बलम च। जिन महामाया के प्रभाव को हजार फण वाले शेष नाम ब्रह्मा, चतुर्वेदी, भगवान शंकर, ये भी नहीं वर्णन कर सकते। अनंत का अंत कौन पाएगा? उन भगवती की शरणागति जिन्होंने ले ली, कहते हैं पुत्र के ऊपर नाराज होकर पिता मारने चलेगा तो माँ आगे आके खड़ी हो जाती। पिता की अपेक्षा माँ में ममता ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। एक राजा को अभिशाप था, भगवान शंकर सुद्युम्न नाम के राजा थे। एक बार वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां भगवान शंकर ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया था कि जो यहाँ आएगा मुझे छोड़कर पुरुष स्त्री बन जाए। राजा सुद्युम्न वहाँ पहुँच गए, पुरुष स्त्री बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गया, सैनिक सब स्त्री रूप में हैं। पर लौट के घर नहीं गए, वो जंगलों में घूमते रहे। फिर उनको बुध का संयोग हुआ, चंद्र के पुत्र हैं बुध, उनसे संबंध जुड़ गया, शादी हो गई। पुरूरवादी की उत्पत्ति वहीं से हुई। फिर भगवान शंकर की आराधना की उन्होंने, तो भगवान शंकर ने कहा भाई पूरा अभिशाप तो मैं मिट नहीं सकता, 1 महीने पुरुष रहेंगे और 1 महीने स्त्री बन के रहेंगे। फिर उन्होंने परम्बा भगवती की आराधना की, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया सदा पुरुष बन के रहोगे। माँ की शक्ति है, माँ का प्रभाव है, जो चाहे वो हो सकता है। कथा प्रसंग आता है कि स्त्री बनकर भी बच्चे पैदा किए और पुरुष बनकर भी पैदा किया। ऐसी स्थिति आ गई जब उनसे कहा गया कि तुमने स्त्री बनकर जो पैदा की है वो और जो पुरुष बनकर, इन दोनों में से किसी एक को मारना है, बोलो। तो कह दिया जो पुरुष बन के पैदा किया उनको मार दो, जो स्त्री बनकर मैंने पैदा किया है उनको नहीं।
ये स्पष्ट हो गया कि संतान में स्त्री पुरुष से ज़्यादा स्त्री का स्नेह होता, अपनापन। तो भगवती जगत जननी है ना भाई, सबकी माता है, हम सब उनकी संतान हैं। तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री, तो जगन माता, जगन मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता, नवा दत्तम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि स्तम स्नेह मयि निरुपम यत्प्रकोष्ठ। माँ, मैंने आपकी विशेष आराधना नहीं की, विशेष पूजन नहीं किया, विशेष संपत्ति नहीं लगाई आपकी सेवा में, फिर भी आप मुझ पर कृपा करते हो। इससे सिद्ध हो गया कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। हम आपके बच्चे हैं, इस नाते आप बिना सेवा किए जब हम पर कृपा कर रहे हैं, तो सेवा करने वालों को क्या दे दोगे? तो कह भगवती का मंत्र, भगवती का नाम भय में, संकट में, हंसी में, मजाक में कैसे भी निकल जाए, उसमें शक्ति क्या है? नाम है। बोले ब्रह्मा और विष्णु भी उस महत्व को गा नहीं सकते। हरादयः तद भक्तों का प्रभाव को हृदय ब्रह्मा आदि नहीं जान सकते। करुणामय, जो माँ के चरणों में गिर गया उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। साचे दरबार की माँ उसे गले लगा देती, अभय दान दे देती। शिव पुराण में अंधकासुर नाम का दैत्य, उसका वर्णन मिलता है कि वो पराम्बा भगवती से ही प्रकट हुआ था, पार्वती अम्बा से, और तप करके उसने वर मांग लिया था कि यदि मैं पुत्र हूँ तो कोई मेरी माँ जरूर होगी। जब माँ के प्रति काम भाव जाग जाए तब मेरी मृत्यु होने तो नहीं होना। ये पता ही नहीं था उसको कि अम्बा पार्वती मेरी माँ है। और जब उनके मंत्रियों ने माँ की सुंदरता का वर्णन किया है, वो कामक हो गया, माँ का हरण करने के लिए चल पड़ा। भगवान शंकर के त्रिशूल में लटका दिया गया। 3000 वर्षों तक वो त्रिशूल में लटका रहा। 108 नाम जानता था। अंततः भगवान ने नीचे उतारा है, दिव्य शरीर तो दिया, और पार्वती अम्बा से बोले, प्रिय ये तुम्हारा पुत्र है, इसके अपराध क्षमा कर। उसने भी चरणों में गिर के रोकर यही कहा कि माँ, मुझे पता नहीं था कि आप मेरी माँ हो, पर मेरे मन में जो वासना जागी है, आप माँ हो इस नाते मुझे क्षमा जरूर कर दोगे। चरणों में प्रणाम किया, माँ ने उठा लिया, सिर पर हाथ फेरा और अपना गण बना लिया। उसको सांचे दरबार की जय। एक करुणा की सागर, दयार्द चित्ता, इनका जो हृदय है दया से हमेशा गीला रहता है। दया करने के लिए हृदय हमेशा उत्सुक रहता है। और चित्ते कृपा समर निष्ठा च दृष्टा। माँ, आपके 2 रूप हमने देखे हैं। चित्त में तो दया भरी है, कृपा भरी है, हाँ, और युद्ध में कठोरता भी नजर आती है। कठोरता, चित्ते कृपा समर निष्ठुरता। माँ, ये दैत्य आपकी का सौंदर्य देख करके या क्रोध की मुद्रा देख के मर क्यों नहीं जाते? आपको मारना क्यों पड़ा?
देवता कहते हम समझ गए, इसमें भी आपकी कृपा है। ये महापापी हैं, मरेंगे तो नरक जाएंगे। तो आपने जिन शस्त्रों का स्पर्श करके छोड़ा उनके तरफ, और आपके किए शस्त्रों का जब स्पर्श हुआ उनको, मृत्यु तो हुई, मृत्यु के साथ मुक्ति भी उनको प्राप्त हो गई। इसीलिए आपने कृपा करके ऐसा किया। शास्त्रों में बड़ी सुंदर सुंदर युक्तियाँ, सुंदर बातें। एक मनु के दिन में 14, एक ब्रह्मा के दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनुओं का कार्यकाल होता है। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। इसमें 14 मनु शासन करते हैं। तो छठे मनवंतर हैं स्वारोचिष, क्या, और 7वां जो चल रहा है वैवस्वत मनु कहलाते हैं। सब शास्त्रों में लिखा है जो कुछ। आजकल इन बातों को तो लोग भूल भाल गए, समझने की कोशिश भी नहीं करते। स्वारोचिष मनवंतर में एक राजा सुरथ हुए और एक समाधि नाम का वैश्य भी हुआ। समाधि वैश्य ने जीवन में बहुत धन कमाया। कुछ लोगों के जीवन का टारगेट बना रहता है परिवार को सुखी बनाना है। स्वयं भले कष्ट उठाने पर परिवार हमारा सुखी। ऐसे लोग सत्संग से विमुख रहते हैं। उनका एक ही टारगेट है ना, सुबह उठना है, दुकान पर जाना है, सारा दिन बैठना है, शाम को आना, खा के सो जाना है, उठना है, फिर सीधे दुकान चले जाना, ऑफिस चले जाना है, और दूसरे कार्य को समझते ही नहीं क्या होता। ऐसे मनुष्य पशु के समान माने जाते। समाधि नाम के वैश्य ने जीवन भर धन कमाया, तिजोरियाँ भर ली। अब जब वृद्ध हो चला है, बेटे जवान हो गए, शादियां हो गई, बेटों ने और पत्नी ने मिलकर सलाह की कि बूढ़े को घर से निकाल दो। देखो, जब तक तुम कमा रहे हो तब तक तो सम्मान है, क्या समझ। जब कमाना बंद हो जाएगा और खाट पर पड़े रहोगे, स्पष्ट तो नहीं कहेंगे पर मन से यही चाहेंगे कि जल्दी विदा हो जाते तो अच्छे। नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरं। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल को निकाल के नए बैल ला के अपनी सेवा में लग जाते, यही तरह से लोग वृद्धावस्था में त्याग देते। कोई हजारों लाखों में एक परिवार ऐसा होता है जिनके बेटे श्रवण कुमार की तरह हों और वो सेवा में लगे। पर शास्त्र इस बात के लिए संकेत देते हैं कि बचपन में माता पिता ने अंगुली पकड़ के तुम्हें चलाया है, तुम्हारा मलमूत्र भी साफ किया है, तुम्हारे दुख सुख को देखा है, रात रात जाग के तुम्हारी दवा दारू भी की है। अब वो वृद्ध हो गए हैं, तुम जवान हुए, वो जो बचपन का ऋण है तभी चुकेगा जब उनका हाथ पकड़ के तुम आगे चलाओगे, उनको खिलाओगे, उनके पास बैठोगे, चर्चा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, बहुत कम, कहीं कहीं देखने को। अच्छा, जवानी में सबको ऐसा लगता है कि हमारे बेटे बड़े लायक हैं, बड़ी सेवा करेंगे, पर वो स्वार्थ तक ही सेहत। पुत्र दारैर निरस्तच्च धन लोभाद असाधु भी। समाधि वैश्य के बेटों ने और उनकी पत्नी पति की कम रहती है, बच्चों की ज़्यादा होती है। जवानी में पति प्रिय लगता है, बुढ़ापे का पति तो नौकर जैसा लगने लगता है, फिर उसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं रहती। बच्चों से प्यार बहुत।
वो बात ठीक भी है, जो अपने पेट से आया वो ज़्यादा प्यारा लगेगा कि सास के पेट का आया ज़्यादा प्यारा लगेगा? हाँ हाँ, सीधी सी बात है। जो अपने पेट से पैदा वो ज़्यादा प्यारे लगेगा। पति तो सास के पेट का है ना भाई। हाँ, सती जो है पतिव्रता है, उसके बारे तो लिखा है कि 100 पुत्रों से ज़्यादा अपने पति की सेवा में लगी जाती। गणेश पुराण में ये बात स्पष्ट है, शिव पुराण में भी ये बात कही गई है। पर सामान्य रूप में बच्चे वैसे ही होते हैं, माता पिता की सेवा को, माता के कष्ट को भूल जाते। और शिव पुराण में एक वाक्य मिलता है, स्त्री देवा। स्त्री देवा का मतलब कलयुगी बेटों के का देवता कौन होगा? बोले स्त्री, श्रीमती उनके देवता है। त्वमेव माता च त्वमेव बंधुश्च सखा तुम्हें, सब कुछ तुम ही हो हमारी पत्नी। श्रवण कुमार जैसे भी होते हैं, इतिहास में शून्यता तो नहीं है। अभी एक पत्नी ने कहा कि माँ बाप से अलग हो जाओ, मैं रहूँगी नहीं, तुम अपने मायके में रहते। उसने कहा तुम चली जाओ मायके में, हम माँ बाप को नहीं छोड़ते। ऐसे भी बालक हैं, लेकिन बहुत कम होते। और कई वर्ष बीत गए, बहू अपनी जिद में अड़ी है, या अपने भाव में लड़ा हो, सेवा में। पुत्र दारई शब्द लिखा है मार्कंडेय पुराण में, सप्तशती में। पुत्रों ने और साथ में दारा, पत्नी ने। निरस्तश्च, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और गेट बंद। धन लोभात, धन के लोभ में फंस गए। असाधु भी, नालायक है। आजकल के पिता भी कुछ ऐसे गड़बड़ सड़बड़ हो गए हैं ना भाई। नहीं, हमारे जैसे तुलसीदास जी जैसे हों तो बेटे अगर नहीं मानते हैं तो एकांत में आकर भजन करो। तुलसीदास जी की पत्नी ने इतना ही कह दिया था ना, लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ, जैसी प्रीति हराम सो ऐसी हर्षो होय, चला जाए बैकुंठ में रोक सके न कोई। नाशवान पदार्थों से जितना प्यार है उतना प्रभु से हो जाए, सीधे बैकुंठ जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। पर ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं इसने मुझे चप्पलें मारी हैं, फिर भी उसी की सेवा में लगे हो। नहीं समझ में आ रही बात? इसने मुझे लातें लगाई हुई हैं। बुद्धि अगर आपकी शुद्ध है तो एक दो वाक्य ही कल्याण। अस्थि चर्म में देह मम, रत्नावली तुलसीदास की पत्नी कहती, अस्थि चर्म में देह मम यासो जितनी पीर, जो होती रघुनाथ सो तो न परत भव भीर। बस उसी को गुरु मान लिया, तेरे मुख से प्रभु नहीं मुझे संग छोड़ के चल। नहीं, अब समाधि वैश्य को धक्के मार करके बेटों ने और पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी पेड़ के नीचे बैठे उसी तरफ देख रहा है, शायद मनाने आ जाएं। पर कलयुगी बेटे मनाने वाली बात तो दूर ही होती है। जब देख लिया कि दरवाजे खुला ही नहीं रहे, कोई आ ही नहीं रहा, तो जंगल की ओर चला गया। दूसरी तरफ से एक राजा सुरथ, बड़े धार्मिक थे,
चरित्रवान थे। अचानक शत्रु ने आक्रमण किया, युद्ध हुआ और पराजित हो गए। राजा सूरत पराजित हो गए और पराजित होकर घोड़े पर बैठ के वहीं आ गए जहाँ समाधि थी। दुखी दुखी बैठ जाते हैं ना आपस में, अपना दुख सुनाते रहते। और खासकर देवियों में ये ज़्यादा होता है, जहाँ बैठेंगी अपना दुख रोना शुरू कर देते। यहाँ राजा सूरत और समाधि वैश्य, वो अपना दुख सुना रहे हैं, ये अपना सुना रहे हैं। मेरे घोड़ों का क्या होगा, मेरे हाथियों का क्या होगा, मेरे खजाने का क्या होगा, मेरी पत्नी। राजा सूरत और ये भी कह रहे हैं कि बेटों ने निकाल तो दिया है, लेकिन मेरा मन वहाँ से हट नहीं रहा। ये बड़ी समस्या है। सत्संग करते हैं तो लगता है सब छोड़ के आ जाओ यहाँ, लेकिन ममता देवी ऐसी बैठी है, ममता तू न गई मोरे मन ते, पाके बाल जन्म के साथी जोत गई, नैनन ते पर ममता तू ना गई मेरे मन ते। ये डायन है, खा गई लो। समाधान ढूंढना है, किसी संत के पास चलो। संतोर वाग बिभतो रणो। शरीर का इलाज डॉक्टर करते हैं, मन का इलाज संत या गुरु किया करते। तुम्हारे मन की दवाई संसार में नहीं है। नींद की गोली ज़्यादा दे देंगे 2-4 घंटे के लिए, फिर वही। संत जो उपाय बताएंगे, गुरु जो रास्ता बताते हैं, अगर उस पर चल पड़े तो जीवन धन्य धन्य हो जाता। एक बुढ़िया वेदांतनी थी अमृतसर में, कहाँ की बात है, जब पति मेरा तो एक गिलास दूध लेके पी रही थी, चेलियों को दिखाने के लिए कि मेरे मन में कोई राग ममता नहीं। संयोग की बात, बेटे की मृत्यु हो गई कुछ समय बाद, रो रो करके पागल हो। बूढ़े पति के प्रति आकर्षण नहीं है, पर बेटा गया तो फिर तो बेकाबू हो जाए। संत की शरण में आओगे, उनके वचन सुनोगे और अमल करोगे तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। संतोर वाग बिभ्यतो रणम, संतः दिशंसि चक्षुंसि बहिरर्क समुत्थिता, देवता बांधवा संता संत आत्मा हमें। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से, जो संसार से डरे हुए हैं, संसार की परिवार की समस्याओं से दुखी हो रहे हैं, वो किसी संत की शरण में आ जाएं, शांति मिले। सूर्य नारायण उदित होकर के बाहर का रास्ता दिखाते हैं, और संत अंदर के अज्ञान को मिटाकर ईश्वर से मिलाने वाला रास्ता दिखा देते। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ही गुरु और संत बन के आता हूँ। गुरु या संत से इतना प्यार करो जितना तुम अपनी आत्मा से प्यार करते हो। संत आत्मा हमें ओछो, संत तुम तुम्हारी आत्मा है, मैं ही संत बन के आता। देखो, बनावटी संत तो कोई भी बन सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शक रूप में संत बिरले मिलते हैं, गुरु बिरले मिलते हैं। ये ध्यान रखना हो। संतः दिशंसि चक्षु, वहाँ एक सुमेधा नाम के ऋषि रहते थे। दोनों मिलकर गए। स्वागत सत्कार के बाद कैसे पधारे। राजा अपना दुख सुना के रो रहा है,
और समाधि वही सपना दुख सुना के रो रहा है। ऋषि ने कहा अगर तुम्हारे बेटों ने पत्नी ने तुमको धक्के मार के निकाल दिया तो हमारे यहाँ आ जाओ। क्या सिंगला जी जैसे अपने शिष्य हैं आई कई जो ये कहते हैं कि भाई आश्रम की पूरी व्यवस्था मैं करूँगा, सही ढंग से आके भजन करने वाले रहें, गंगा नहाएं, कथा सुने, वृंदावन रहें, जो आवश्यकता है मैं पूरी करता रहूँगा। अरे जब वो तुम्हें नहीं मानते हैं तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो, यहीं रहो हमारे आश्रम। स्वामी जी यही तो समस्या है। क्या है? वो हमें नहीं चाहते पर हमारा मन उनको छोड़ नहीं रहा है। हम बैठे यहाँ हैं शरीर से, हमारा मन घर में लगा। राजा कहता मुझे भी तृप्ति नहीं मिली, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे राज्य दोबारा मिल जाए। कोई उपाय बता दीजिए। उपाय यही है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, नवारण मंत्र का जप करना है और माता की मूर्ति बनाकर उपासना करनी है। जिस दिन माँ की कृपा हो जाएगी तुम्हारा गया हुआ राज्य मिल जाएगा, इनकी समस्या भी हल हो जाएगी। दोनों नदी किनारे पहुँच गए हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाई है माँ की, पत्र पुष्पादि के द्वारा पूजन करते हैं। ये मार्कंडेय पुराण में भी है, देवी भागवत में भी है, दुर्गा सप्तशती में भी चर्चा है। ये क्या समझा? निराहारो यताहारो, साधक के जीवन में थोड़ा भोजन होना चाहिए। देखो 10 इंद्रियां हैं अपने, वैसे तो 10 खतरनाक है पर रसना और वासना ये 2 सबसे ज़्यादा खतरनाक। जिसने रसना और वासना पर विजय प्राप्त कर ली और समझ लो ईश्वर को प्राप्त कर ले। तावत जितेंद्रियो न स्यात्, तुम्हारी 9 इंद्रियां तुम्हारे वश में हैं पर एक वश में नहीं है, कोई वश में नहीं तुम्हारा। अथवा ये भी वश में हो गई है पर वासना परेशान करती है, बोले फिर भी भजन नहीं होगा। घड़े में अगर 10 छिद्र हैं पानी जल्दी निकल जाएगा, और एक है थोड़ी देर लगेगी पर निकल तो जाएगा ना। टायर में एक ही छिद्र हुआ है, हवा निकल गई नहीं निकली। एक इंद्री भी अगर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है तो अभी आपकी साधना अधूरी है। ज़्यादा अच्छा है कि पहले आप ईश्वर कंट्रोल करना सीखें। तावत जितेंद्रियो न स्यात्, तब तक वो व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है जब तक उसने इसको नहीं जीता। विजितानेन्द्रियापवान न जितम रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। देखो जब हम भोजन करते हैं तो स्वाद आता है, तो जब स्वाद से अंदर जाएगा तो स्वाद से बाहर निकलेगा ना। संकेत है, समझ लो। सांचे दरबार की जय। स्वाद से खाओगे तो स्वाद ही तो स्वाद बन के निकलने चाहेगा। इसलिए पहले निराहारो यताहारो तन मनस्को समाहित, थोड़ा भोजन। अब हम 3 बजे उठ जाते हैं, 3:15, पर ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा और सो लें, कभी शरीर में दर्द है कि सिर में दर्द है। बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर होता। क्यों? हाँ ये बात है। और आज से नहीं 50 वर्ष हो गया है। गीता में भगवान ये बात कहते हैं, लिमिट में काम करो। क्या?
न ज़्यादा खाना न बिल्कुल छोड़ना, न ज़्यादा सोना न सदा सोते रहना, न ज़्यादा चलना न सदा बैठे रहना, न ज़्यादा सोचना न बिल्कुल शून्य हो जाना। क्या ये भाग गीता में लिखा हुआ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य क्या योगो भवति दुःखहा। योग शास्त्र तो ये कहता है पेट के भूख के 4 हिस्से बनाओ, 2 हिस्से में रोटी डाल दो और गरिष्ठ नहीं हल्का फुल्का। हम उदाहरण दिया करते हैं कि भाई देखो आम 10 दिन में सड़ सकता है, पर तेल में डाल दिया गया नमक वगैरह वर्षों रह जाता है। नहीं, सादी रोटी पानी वाली लोगे थोड़े समय में हजम हो जाएगी, और गरिष्ठ खाओगे पियोगे तो वो घी और तेल वाले काफ़ी देर तक तुम्हारे अंदर रहेंगे अंदर, और वो आलस और प्रमाद तुम्हारे अंदर भरते रहेंगे। नहीं आई समझ में बात? आ गई? जब तुम तले मले सब खाओगे ना गरिष्ठ भोजन, और बैठे रहना, काम कुछ करना नहीं। हाँ, जो लोग परिश्रम करते हैं, वजन उठाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग तो कुछ भी खा लें हजम हो जाता है। लेकिन जो बैठे रहते हैं, जब तक हलचल शरीर में नहीं होगी ना तब तक हाजमा नहीं होता ठीक से। एक सेठ जी निकल रहे थे खेत के साथ मेड़ से, तो किसान कहता है, सेठ जी ये चने एक झाड़ में चने लगे हुए हैं घंटी से, बोले ये खा लो तो 5 रुपया दूंगा। नहीं समझे? किसान सेठ से कह रहा है कि इसके सारे चने अगर आप खा लो तो तब तक एक जाट निकल आया वहाँ से। उसने कहा कि घेंटी खानी, फल खाना कि पूरा झाड़ ही खाना? मैं पूरा झाड़ खा लेता, ला 5 रुपये दे। सांचे दरबार की जय। बोले नहीं, ये आपकी बात नहीं है, तो हमारी सेठ जी की बात है। नहीं समझे बात का? जो परिश्रम करेगा वो तो कुछ भी खा ले हजम हो जाएगा, पर जब तुम्हें बैठे ही रहना है तो सादा भोजन, पेट भी भर जाए और वजन भी ना होने पाए, हल्का हल्का फुल्का शरीर। हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, जब तक अपने को कंट्रोल नहीं किया तब तक डॉक्टरों के यहाँ, वैद्यों के यहाँ दौड़ना पड़ता था। लेकिन जब अपने आप निरीक्षण किया कौन चीज़ खाने से ठीक रहना, बैठे रहना, वो संकल्प ले लिया इतना ही लेना, और तब के बाद अब डॉक्टर वैद्यों के जाने की खास जरूरत नहीं पड़ती। ये दोनों राजा सूरत और समाधि वैश्य नदी किनारे मूर्ति माँ की बनाई हुई है, पत्र पुष्पों से पूजा कर देते हैं। यथाहारो निराहारो तन मनुष्य समाहित। अब थोड़ा खाते हैं, कभी नहीं भी खाते हैं, और बस माँ के सामने बैठे उनका चिंतन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवारण मंत्र का जप कर रहे हैं। गुरुदेव को प्रणाम करने आते हैं, अरे भाई कुछ लाभ हुआ कि नहीं? बोले गुरुदेव अभी तो कुछ नज़र नहीं आया। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, अभी कुछ पता नहीं। 2.5 वर्ष बीते, एक दिन सपने में सिंह पर सवार भगवती पराम्बा सामने प्रकट हुई, स्वप्न में प्रकट। साचे दरबार की जय। देवता जब दर्शन देने वाले होते हैं तो पहले स्वप्न में आया करते हैं और फिर वो प्रत्यक्ष हुआ करते हैं। गुरुदेव के पास आकर के सोना है, गुरुदेव आज रात्रि में ऐसा स्वप्न आया। बस बेटा
देखो सूर्य जब निकलने वाला होता पहले लालिमा दिखती है कि नहीं दिखती? बोलो भाई, लालिमा देख के अनुमान क्या लगता है? अब सूर्य निकलने ही वाले हैं। भजन पूजन में ज़्यादा मन लगने लगे, स्वप्न में भी अपने इष्ट का कभी दर्शन होने लगे, सत्संग में बैठे, पूजन बैठे, तो समझना कि अब लगे रहोगे तो सफलता मिले। हमने सुनाया ना भी कि वो अमेरिका से आए थे, वो दामाद, हाँ नीलकंठ जी जी, बोले आपसे सुना था कि 7 बार शिव पुराण पढ़ लिया जाए तो शंकर जी के दर्शन हो जाते। बोले मैंने 7 बार पारायण, और अब मुझे प्राय, नीलकंठ जी कह रहे थे ना, प्राय रात में भगवान शंकर और गणेश जी स्वप्न में दर्शन दिया करते हैं, प्रत्यक्ष। और वो 10-12 लाख रुपया भी खर्च कर गए दिल्ली वहाँ से, और यहाँ वो 1 महीने बैठ के गीता सुनेंगे, पूरी गीता। टिकटें कन्फर्म हो गई कह रहे थे उन्होंने, 1 महीने यहीं रहेंगे दोनों पति पत्नी और उनके साथ, और पूरी गीता विस्तार से सुनना है। और बच्ची रितु कहती है कि आपने कहा कि गीता विस्तार से सुनना हो तो कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। हम 1 महीने, अब देखो 1 महीने के दोनों की जो तनख्वाह है वो भी जाएगी ना, 7-8 लाख रुपए दोनों, और आने जाने सबका किराया, और यहाँ भी 4 कथाएं होंगी 4 महीने की, तो यहाँ भी 10-5 लाख रुपया खर्च होगा कि नहीं होगा? वो कहते हैं हम सब करें, मन उत्साह भाव। अभी कथा सुन के गए हैं शिव पुराण की, और बोले भाव। तो सिंगला जी में भी ये तो पूर्व जन का एक पुण्य है, क्या है, इतने ज़्यादा काम आ गए हैं कि न चाहते भी फंसना पड़ता है, पर अंदर भाव है भजन का, पूजन का, दान का, कीर्तन का, और मजबूरी है, प्रारब्ध है ऐसा। न चाहते हुए इतने ज़्यादा ठेके मिल रहे हैं, काम मिल रहे हैं, तो उसमें बुद्धि ज़्यादा लगानी। सांचे दरबार के जय। स्वप्न में माँ ने दर्शन दिया, बोली तो कुछ नहीं, दिव्य स्वरूप था गुरुदेव। बस बोले बेटा अब समय आ गया। 3रा वर्ष पूर्ण होते होते, और साधना बढ़ गई ना स्वप्न में देखने से, 3रा वर्ष पूर्ण होते होते प्रत्यक्ष सिंह पर सवार होकर ब्रह्मा भगवती सामने आ गए। सांचे दरबार की जय। दोनों चरणों में लोटपोट हो गए, जीवन सफल हुआ। अब तो गला रुक गया है, आंसू बह रहे हैं, शरीर कांप रहा। माँ का दिव्य स्वरूप, माँ का दिव्य स्वरूप है। आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि माँ तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन केवल शंकर के नेत्र ही कर सकते हैं। परम शिव दृंग मात्र विषया तथा ते सौंदर्यम। माँ आप इतनी सुंदरी हो कि आपके स्वरूप का रस आनंद केवल भगवान शंकर के नेत्र, या जिस पर आप कृपा कर दो, दिव्य दृष्टि दे दो, अलग बात, सामान्य नहीं। अब उनका गला तो रुक गया। माँ ने शक्ति दी, फिर बोल स्तुति शुरू हुई, वर मांगो। सूरत ने कहा माँ अभी मेरी तृष्णा पूरी नहीं हुई है, मेरा राज्य मुझे दोबारा मिल जाए। बस मेरी आराधना करके तुमने इतना मांगा है तो बहुत थोड़ा, ये तो मिल ही जाएगा, जाओगे लौट के। सब मंत्री तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, वो भाग जाएंगे, लेकिन मुझे इससे संतोष नहीं हो रहा, मैं कुछ ज़्यादा देना चाहती हूँ। माँ मैं तो इतने के लिए उपासना कर रहा था। नहीं, सावर्णिर्भविता मनु,
ये 7वां मनु चल रहा भाई वैश्वत, 8वें मनु तुम बनोगे। मनु माने राष्ट्रपति जैसे होता है ना, सर्वे सर्वा, इसी तरह तुम मनु बनोगे, तुमसे सृष्टि चलेगी, बढ़ेगी। 31 करोड़ 67 लाख वर्ष के लिए राज्य तुम्हें मिलेगा, मनु बनोगे। ये परम्बा की कृपा है। ये देखो, समाधि से कहा तुम क्या चाहते, कहो तो तुम्हारे परिवार को चरणों में लुटा दूं। उन्होंने कहा माँ बिल्कुल नहीं, अब इतनी कृपा कर दो कि मैं उनको भूल जाऊं बस, और आपके चरणों में मेरा मन सदा लगा है। समझ में आ रहा है नहीं? माँ ने कृपा दृष्टि दी, जैसे आँख खुलता ही स्वप्न का दृश्य गायब हो जाता है, समाधि भूल गए, केवल माँ 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 ये करते रहे। जीवन धन्य धन्य हो गया। जिस दिन वो कृपा करेंगे ना, अंदर की आँख खुलेगी, और आँख खुली अंदर की। भाई स्वप्न काल में ये आँखें बंद हैं और कोई भयानक दृश्य दिख गया जिससे हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पर ये आँख खुली, वो सब गायब हो गया क्या नहीं? इसी तरह ये आँखें अभी खुली हैं पर अंदर की आँख बंद है। क्षेत्र क्षेत्र गयोरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान नेत्र है अंदर, वो कहते हैं मैं खोल देता। नाशयामी आत्मभुव भवस्तु ज्ञान दीपेनो भास्वता, वो मैं खोलती, और वो खुलेगा तो जैसे आँख खुलने के बाद स्वप्न के दृश्य भूल जाएंगे, इसी तरह वो आँख खुल जाए तो संसार का दृश्य भूल जाएगा। जय जय। ये माँ की अनुपम कृपा है, कृपा है। चल रहा है ढंग से। एक भजन सुना दो भैया, फिर आगे चलो। बोले सच्चे दरबार की, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ओ भवन निराला, भवन निराला, भवन निराला, भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। अत शीस नभावे संसार भवानी, द्वारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय हो। जगमग जगमग ज्योत जले है, जगमग जगमग ज्योति जली है, ओ जगमग जगमग ज्योत जले है, जगमग जगमग ज्योति जली है, अरे जगमग 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 ज्योत जले ओ है। जगमग जगमग ज्योति जले है। मेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी,
चूड़ा लाल चुनरिया लाल जोड़ा लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा लाल चुनरिया लाल लाल जोड़ा ओ लाल लाल चूड़ा लाल लाल जोड़ा लाल लाल चूड़ा लाल लाल जोड़ा ओ लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा लाल चुनरिया लाल लाल जोड़ा हीरे गल में सोने के सोने हार तारा सजा है तेरा हार तारा सजा है तेरा हार भवानी तारा सजा है तेरा ताली लगा दे पल में भरती झोली खाली इन्होंने अपनी अपनी झोली बनानी है एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली लगाओ पल में भरती झोली खाली ओ झोली खाली ओ झोली खाली भैया पर में भरती झोली खाली तेरे खुले दया के भंडार भवानी बड़ो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी अरे बाबा ने ओढ़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया बाबा ने ओढ़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया बाबा ने ओढ़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया माँ की चुनरिया 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 मेरी माँ की चुनरिया बाबा ने अरे बाबा ने ओढ़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया उड़ उड़ चुनरिया के लाश में पहुंची ये चुनरिया के लाल गोटा कैलाश में पहुंची गोटी कैलाश में पहुंची लाल में गोटी उड़ उड़ चुनरिया के लाश में पहुंची ये चुनरिया में लाल गोटी अरे घोड़ा के ये घोड़ा के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया ओ सांचे दरबार की जोरते सांचे दरबार की इतने रोज नाच लिया करो तो हाजमा अच्छा हो जाएगा। अच्छा कभी तुम्हारा हाल ठीक हो जाएगा। मतलब शरीर में हलचल थोड़ा होनी चाहिए। कम से कम 6-7 किलोमीटर सुबह शाम में भी अगर व्यक्ति घूम ले तो भी शरीर पर कुछ ठीक रहता है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय सांचे दरबार की जय। सतगुरुदेव भगवान की। महिषासुर परम्बा भगवती सिंह पर सवार होकर के जोर का ठहाका मार के हंसती हैं और सिंह भी गर्जना करता है। पहले तो महिषासुर ने इंद्र के पास समाचार भेजा था कि इंद्रासन खाली कर दो या युद्ध करो। युद्ध किया, पराजित हो गए इंद्र। महिषासुर स्वयं इंद्र बन के बैठ अपने अनुयायी को सब प्रधान प्रधान देवताओं की आसनों पर बैठा दिया। मनुष्यों की तरह घूम रहे थे। जब उसने आवाज़ सुनी तो मंत्री से कहता है, मंत्रीवर पता तो करो ये कौन है। मेरे सामने आने पर तो देवताओं का भी गला बंद हो जाता है, इतने जोर की गर्जना करने वाली है कौन। मंत्री गए और आकर के यही बताया कि सरकार ये कमी थी अब पूरी होने वाली है। क्या ऐसा स्त्री रत्न आपके पास नहीं है? सारे रत्न खजाने सब कुछ है, ये सौंदर्य ना हमने जीवन में कहीं देखा है और ना कहीं सुना है। आश्चर्य सिर्फ इतना है कि सिंह पर सवार है और अकेले अपने एक मंत्री को भेजा है, जाके कहो कि हमारे महाराज तुम्हारा सौंदर्य सुनकर के मुग्ध हो गए, उनकी पटरानी बन जाओ, जिंदगी आराम से बीत जाएगी। उसने जाके देख के कहा, माँ हंस पड़ी और कहने लगी, उससे बोल दो मूर्ख से, जीना है तो पाताल भाग जा, भागते को हम मारते नहीं, और यमलोक के यहाँ जाना है तो युद्ध के लिए आ जा। मैं कोई सामान्य नारी नहीं हूँ। सामान्य नारियाँ ही काम की पुतलियाँ होती हैं, वासना से भरी होती हैं। मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, निर्गुण हूँ। देवताओं की प्रार्थना पर दुष्टों का संहार करने के लिए मेरा अवतरण हुआ करता है। क्या सिंघनी कामुक होकर गीदड़ को पति बनाएगी? मेरी दृष्टि में तो भैंसा है वो। वैसे तो मनुष्य बन के बैठता है ना, हमेशा भैंसा नहीं बनता। जैसे भगवान शंकर के बैल है नंदी, तो वो समय हमेशा बैल नहीं रहते। जब प्रभु कहीं जाना होता है तो पीठ पर बैठालने के लिए वो धर्म का स्वरूप माना गया, बाकी तो वो गण के रूप में है। हर मंदिर में भगवान शंकर के बैल की आकृति में जो नंदी है, और भगवान ने कह दिया जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ मैं नहीं वहाँ तुम नहीं, जहाँ तुम हो मैं नहीं वहाँ तुम नहीं। बस लेकिन वाहन बनना तो बन जाता। गरुड़ पक्षी का रूप हर समय नहीं, ये सब कथाओं में थोड़ा समझना चाहिए ना भाई। रावण के 10 सिर हैं, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, तो करवट कैसे लेगा वो? क्या ऐसे ही पड़ा रहता? जब चाहता है तो 10 सिर होते। सीता हरण के लिए जब आया तो 10 सिर लेके आता, कैसे क्या होता? तो आवा निकट जति के वेशा सन्यासी बन के आ गया। हर समय
भगवान शंकर के सिर से गंगा गिरती है, हर समय गिरेगी तो शरीर गीला ही नहीं रहेगा हमेशा। नहीं समझ में आ रहा है, ये सब देखना है, समझना है कि रहस्य। तो गंगा की धारा वहाँ से गिरी है और ये बता दिया कि बुद्धि में मस्तक में रहती है और मस्तक से गंगा गिर रही है, धारा कट नहीं रही। इसी तरह जब तुम्हारी बुद्धि में चिंतन की धारा बन जाएगी तो परमात्मा तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। सतगुरुदेव भगवान की संकेत होते हैं। लौट के गया और उसने बताया, मीटिंग हुई, महिषासुर ने कहा कि मैं जाऊं, नहीं सरकार, मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं दगानी पड़ती। एक नारी है, सामान्य है, हम काफ़ी हैं। वास्कल, चिक्षुराक, असिलोमा, बिडालाक्ष, सब जो प्रधानमंत्रियों में, शूरवीर सेनापतियों में, ये बारी बारी से जाते हैं, अपने मालिक की प्रशंसा करते हैं और अंत में युद्ध होता है और ये सब मारे जाते हैं। अंत में महिषासुर स्वयं रथ पर सवार होकर आता है। सामने देखा माँ विराजमान, उनका सौंदर्य देखते ही बाबरा हो गया। ये सुंदरता का जादू ऐसा है, भगवान ही कृपा कर। गोपियाँ कहती हैं प्राणेश्वर भगवान कृष्ण से, हम अपने घर में आराम से काम कर रही थी, बड़े आराम से रह रहे, आपने हमारे साथ ठिठोली करके बांसुरी बजाकर नैन मटकाकर अपने बस में कर लिया। आप अब हमारे पैर लौट के जाने नहीं चाहते घर पे। आपका सौंदर्य हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को अपने खींच लिया। सौंदर्य रथ से उतरा, सामने आके खड़ा हो गया। देवी, ये मेरा मस्तक ब्रह्मा जी को छोड़कर कहीं झुका नहीं, मैं काल से भी नहीं डरता, पर तुम्हारा सौंदर्य देखकर मेरा सिर झुक गया है। मैं तुम्हारा दास बन के रह सकता हूँ, तुम मेरी बन जाओ। मैं त्रैलोक का स्वामी हूँ। देखो, ये महिषासुर माने अज्ञान, तमोगुण, अंधकार। महिषासुर भैंसा काला काला होता न भाई, ये आध्यात्मिक दृष्टि से हर व्यक्ति में है। अज्ञान के रूप, अज्ञान के रूप में, तमोगुण के रूप में महिषासुर हर व्यक्ति के अंदर। और ज्योत इसीलिए जलाई जाती है कि अंधकार को मिटाने का मात्र एक ही उपाय है, दीप जलाओ, प्रकाश लो। तो पराम्बा भगवती की ज्योति आपके हृदय के अंधकार को मिटाने वाली होती है। मैं त्रैलोक का स्वामी हूँ, इंद्र मेरे यहाँ हाथ जोड़कर आते हैं, अमुक आते हैं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, और आज तक मुझ में दीनता नहीं आई। और तुम्हें देख कर के मैं बावरा हो गया। पराम्बा भगवती मुस्कुराई और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने देवताओं को बहुत सताया है। देवताओं की प्रार्थना से मैं प्रकट हुई हूँ, मैं आदिशक्ति पराम्बा हूँ। अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च। विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, क्या संपत्ति और गरीबी, ये सब मेरे ही स्वरूप है। अहम ब्रह्मस्वरूपिणी, वेद में लिखा मैं ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप। परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, ध्यान रखना। निराकार जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें कोई आकृति नहीं है। जितनी आकृतियाँ बनी हैं ये भक्तों की भावना से बनी हुई है।
जैसे स्वरूप की आवश्यकता पड़ी है या भक्तों ने जैसे स्वरूप का ध्यान किया है वैसा माँ स्वरूप बन। राम कृष्ण है, न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु। परमात्मा का मूल रूप है, न वो स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है न पशु है न पक्षी है। ज्योति निराकार, वहाँ तक पहुँच नहीं है अभी लोगों की, पर भजन करते करते अंत में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी आत्मा साकार है कि निराकार है? मानते हो? देखा है कभी? बड़े बड़े डॉक्टरों से चर्चा हुई, तुम बाईपास सर्जरी करते हो डॉक्टर साहब, हार्ट भी निकालते हो, स्वरूप दिखा कुछ? भले बहुत जीवन चलते, हार्ट जो है वो सच चलता है, बस इतने। निराकार को इन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता। जैसे तुम्हारा शरीर है ऐसा ही परमात्मा का, पराम्बा का ये ब्रह्मांड शरीर है। और जैसे तुम्हारा आत्मा तुम्हारे साथ रहते भी तुम्हें दिख नहीं रही है, इसी तरह जगत के कण कण में रहने वाला परमात्मा आद्या शक्ति भी आपको नजर नहीं आ रही पर हर जगह विद्यमान होती है। सच्चे दरबार की। भागवत में लिखा, यद यद धियात उर्गाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणशे सदनुग्रहाय। जिस जिस भावना से भक्तों ने भगवान को पुकारा, भगवान उसी रूप में आकर के प्रकट हो जाते। मूल रूप तो निराकार ज्योति है, ज्योति विराट चेतना। वहाँ तक बुद्धि अभी पहुँच नहीं पाई ना, पहुँचेगी तो फिर समझ में आ जाए। पर भजन करते रहोगे तो निष्काम भजन करो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने हमें सब कुछ दे दिया है, अब प्रभु कृपा करो ये ही भांति। 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 सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। यही विधि नाथ हो यही तमोरा। करहु सुबेग दास में तोरा। करहु सुबेग दास में तोरा। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहो छत्र शिवकाई। भजन करने में आनंद आने लगे, मांग जरूरी नहीं है, वो बिना मांगे देते। इन पेड़ों के बारे माली साहब ने कहा, इस पेड़ में फूल नहीं दिख रहे। उसने बताया 15 सितंबर को आते हैं, और 15 सितंबर आई फूल देखने। वो मांगते हैं और इस डेट में आना चाहिए, ऐसे मांगते हैं वो। बोलो भाई, प्रकृति अपना काम सब कर रही है, परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हारा काम है उनका भजन करने का, उनका काम है तुम्हारा भविष्य बनाने का। बस यही विधि नाथ हो हित मोरा। करहु सुबेग दास में तोरा। जिसमें हमारा हित हो। हमें तो पता नहीं किसमें हमारा हित है कि नहीं, हमारा हित किसमें है हम नहीं जानते। हम तो इसी में अपना हित समझते हैं कि इंद्रियां जो मांगती हैं सो मिलता जाए, यही तुम्हारी कृपा है। यही विधि नाथ हो हित मोरा। अब भजन का स्वाद लेते रहो। डांट लगाई माँ ने, अभी भी जीवित रहना, पाताल भाग जाओ, नहीं तो मार करके तेरे चमड़े की मशक बना करके पानी की सप्लाई की जाएगी। मशक समझते हो नहीं? देखो देवी, ये गर्जना और ये कटु वचन मैंने जीवन में सुने नहीं आज तक। सह रहा हूँ क्योंकि मेरा
ये मन तुम्हें देखकर मुग्ध हो चुका है और आज तुम अपने रूप की गर्वीली होकर के मेरे जैसे का तिरस्कार कर रही हो। अंत में ऐसा ना हो कि मंदोदरी जैसा रोना पड़े तुम। महिषासुर भगवती माँ को एक कथा सुना रहा है, रणांगण में खड़ा। माँ मुस्कुरा रही, सुन भी रही हैं। सिंगल देश में चारुदेशण नाम के राजा, चंद्रसेन नाम के राजा, उनकी दो बेटियां हुई। एक का नाम मंदोदरी, दूसरी का नाम इंदुमती। ये कौन सुना रहा है? हाँ, महिषासुर सुना रहा। किसको? नाग। मंदोदरी, ये रावण वाली मंदोदरी नहीं, अलग है। ये रूप की गर्वीली है, इसको अपने सौंदर्य पर बड़ा अभिमान है। जब बड़ी हुई थोड़ा तो शादी की बात चली। कम्बग्रीव नाम के एक राजकुमार को देखा, शादी की बात चली तो बड़े गर्व से कहती है, मैं शादी वादी नहीं कराऊंगी, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं कठिन तप करूँगी, स्वतंत्र रहूँ। शादी करा के नारी एकदम बंधन में बंध जाती है। पति का रुख देखो, सास ससुर का रुख देखो, आए गए नाते रिश्तेदारों की सेवा करो। सदा परतंत्रता की बेड़ियों में स्त्री जकड़ जाती है। शादी एक के साथ होती है, सेवा दसों की करनी पड़ती है। मैं स्वतंत्र रह करके भजन करूँ। माँ बाप ने समझाया, बेटी ये वासना बड़ी प्रबल है, ये कब कहाँ किसको गिरा दे कुछ पता नहीं। कुछ भी हो, पिताजी में शादी हो जाए। चलो, महिषासुर सुना रहा, देवी छोटी बहन की शादी इंदुमती की निश्चित हुई है, स्वयंवर हो रहा है, अनेक राजे आए हुए हैं, एक शूद्र जाति राजा भी वहाँ पर आया हुआ है। बड़ा चपल चतुर सा लग रहा था। और जब इंदुमती ने माला पहनाई पति को तो उसके मन में भी वासना जाग उठी। उसने पिताजी, सहेली से पिताजी से कहलाया, इनके साथ मेरी शादी कर। पहले मना करते रहे। पिता ने कहा, बेटी अनमैरिड लड़की का भार होता है माता पिता के सिर पर। मैं तो पहले ही चाहता था, तूने स्वीकृति दे दी, अच्छा शादी करते। कुछ दिन तो रहे, बाद में पता लगा कि तो बहुत चरित्रहीन है, दुनिया भर के गलत काम हैं। अब मंदोदरी बैठी रो रही है, हाय हाय पहले शादी कर लेती तो अच्छा था, ना किया तो ना करना था, फिर शादी ना कराती तो अच्छा था। अब मैं ये देख रही हूँ कि कैसे दूसरों से प्यार किए बैठा है, कैसे गंदे काम कर रहा है। अब लौट के घर जाऊँगी तो वहाँ भी मेरी हंसी होगी, यहाँ रहती हूँ तो इसको देख के छाती जलती है। रो रो करके उसने ज़िंदगी बिताई। महिषासुर कहता, देवी ये कथा इसलिए सुनाई कि तुम आज मना कर रही हो, तुम्हारी भरी जवानी और सुंदरता है, कहीं ना कहीं ऐसे लुढ़क जाओगी तो ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा तुम्हें। समझ में आया कि नहीं? उन्होंने कहा, अरे वो इंदुमती तो पांच भौतिक है, विकार पांच भौतिक शरीरों में होते हैं, मैं तो ज्योति रूपा हूँ। यहाँ काम वासना का मतलब ही नहीं। सीधी सी बात है, तू युद्ध कर या पाताल भाग जा। समझ गया कि इस तिल में तेल नहीं है, ये समझ में गया। फिर शस्त्रास्त्र लेके युद्ध प्रारंभ। भैंसा बन के युद्ध करता है, कभी हाथी बन कर के करता है, कभी शेर बन के करता है। इसके सहयोगी यानी अभी जो थे वो भी लड़ने आ गए थे। हरा ऐसा भयानक था ये कि इसकी पीठ पर बादल पहाड़ समझ के आके रुक जाते थे।
देवता बादलों में छुप छुप करके दृश्य देखे। ऐसे बाणों की वर्षा करता है कि जैसे बादल से चांद छुप जाता है, इसी तरह महिषासुर के बाणों से, इसके अनुयायियों के बाणों से माँ छुप जाती। और तब देवता हाहाकार करने लगे। इतने में माँ एक बाण चलाती हैं, सारे बाण टुकड़े होकर के अलग अलग हो जाते हैं। देवता फिर पुष्प वर्षा कर जय जयकार साचे दरबार की जय जयकारा शेरवाली दा। जितने अनुयायी आए हैं सबको एक एक करके माँ ने समाप्त किया है। ये कभी हाथी बन करके अपनी सूंड में शेर को, माँ के शेर को लपेट के खींचने लगते। सूंड काट दी तो फिर शेर बन गया। शेर बनकर शेर पर झपाटा मारता, नाखून है। फिर तो माँ शार्दुल बना देते हैं। कभी ऐसा स्वरूप बनाता है भयानक कि अपने श्वास से देवी के गणों को उड़ा देता है। कभी सींगों से पहाड़ उठा करके पटकता है। कभी पूंछ हिला दे तो कितने मर जाते हैं। भयानक दृश्य है, भयानक युद्ध है। अंत तो गत्वा, लड़ते लड़ते कभी देवताओं को हर्ष है, कभी शोक है, कभी हर्ष है, कभी शोक है। भगवती माँ ने देखा देवता घबरा रहे हैं, भैंसा बन के आ गया। और जब भैंसा बन के आया, माँ ने तलवार चलाई गर्दन में, अंदर से मनुष्य के रूप में निकलने। कैसे कैसे लोग माया थी भगवान, शक्ति क्या है। भैंसा बन के आया है, सींगों के द्वारा मारना, सिर काटा। सिर कटा तो अंदर से मनुष्य का रूप बाहर आया। तब भगवती ने त्रिशूल लेकर इसकी छाती में प्रहार किया। कल्प भेद है, कहीं सुदर्शन चक्र से है, कहीं। जब छाती पर बाण लगा त्रिशूल, तो अंत में वाह करता है, प्राण निकलते हैं, देवता आ गए हैं, स्तुतियाँ हो रही हैं। इसको घोर नरक मिलना चाहिए। करुणामयी माँ कहती नहीं, इसलिए मुझे माँ कह के पुकारा। वो तो अपनी भाषा में वाह कर रहा है ना, और भगवती कहती नहीं, ये मुझे माँ कह के पुकारता। इसलिए माँ, बेटा तो सदा माँ के साथ ही रहता है। आज के बाद ये सदा मेरे चित्र के साथ ही रहेगा और सीधे वैकुंठ में निवास कर। साचे दरबार की जय। जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हम कहा करते हैं, राम ने रावण को मारा, पर राम रावण का एकत्र चित्र कहीं दिखता है आपको? बोलो भाई। अब कृष्ण ने कंस को मारा, एक जगह चित्र दिखता है। लेकिन माँ ने महिषासुर को मारा, देख लो चित्र बना। और माँ ने कहा है, मेरी पूजा करने के बाद मेरे वाहन सिंह और महिषासुर की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये इसने मुझे माँ कह के पुकारा, मेरे पुत्र के समान है। और जो इस कथा को सुनेंगे या पढ़ते रहेंगे, उनका तमोगुण और अंधकार सदा के लिए विलीन हो जाएगा और सदा सदा के लिए सुखी होकर मेरे भजन में लगेगा। अनंत करुणा में। इसके बाद शुंभ और निशुंभ, उन्होंने भी तप किया है, वर प्राप्त किया है, और उसके अनुयायी हैं चंड और मुंड, रक्तवीज। बड़े भयानक भयानक राक्षस आए हुए हैं। और माँ ने इनका वध कैसे किया है, और आगे की और बहुत सुंदर पावन कथाएं हैं, कल श्रवण करेंगे आप लोग।
एक बढ़िया ठाकुर जी का भजन सुना दो। बोले बांके बिहारी लाल जय हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अपन बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना हो लग जाए। काजल की कोरे, काजल की कोरे, मोर जिगर मनोरे, और रंग रस में भोरे। काजल की कोरे, बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ रमन बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने। तेरी चितवन बाकी, तेरी चितवन बाकी, तेरी नजर है बाकी, तेरी डगर है बाकी, तेरी जीत है बाकी, तेरी रीत है बाकी। ओ बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने। ताली लगा के आंखों का काजल, आंखों का काजल, तेरा रंग है सावल, तेरा रंग है सावल, तेरे प्यार में पागल, हम पागल पागल, हम पागल है पागल, वृंदावन धाम के। ओ हम पागल है पागल, वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, फिर श्यामा शाम के, वृंदावन धाम के, श्यामा शाम के। हम पागल पागल, हम पागल है पागल, वृंदावन धाम के। ओ हम पागल है पागल, वृंदावन धाम के। आंखों का काजल, आंखों का काजल, तेरा रंग है सावल, तेरे प्यार में पागल। ओ मैं तो हरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कजरा रे तेरे प्यारे प्यारे नैना, कजरा रे तेरे प्यारे प्यारे
जुड़वा नैना तेरे नैना जुड़वा नैना यहाँ एक धर्मशाला बना रहे हैं। जो लोग उनमें कमरे बनवाना चाहते हो वो अपने नाम लिखा सकते हैं। बिल्कुल अपने आश्रम से लगी हुई जगह है। बाद में ऐसी जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ पहाड़ हैं, नहीं जगह का संकोच है। बहुत अच्छी है। 5-7 लोगों ने तो लिखा दिया है। और भी जो लोग अपने कमरे इसमें बनवाना चाहें, सुंदर सी धर्मशाला आश्रम जैसे आश्रम बनेगा और वो इसी से कनेक्टेड ही रहना है। एक ही रहेंगे दोनों, अलग नहीं है। यहाँ कमरे बनवाने के लिए लोग कहते हैं यहाँ तो जगह नहीं रही है, तो वहाँ आराम से रह सकते हैं। यहाँ कमरा वहाँ ही बन जाए, वहाँ रहें चाहे यहाँ रहें। जो बनवाना चाहते हैं वो अपने नाम मनोहर जी को लिखवा देंगे या ऑफिस में लिख दें, ज़्यादा अच्छा है। और अब आरती हो जाए, आरती के बाद प्रसाद लेके हरे हर महादेव। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश मुखादग्निरजायत। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ओम कौनी व्यावत मैया जी को सदा ही मनावत। हरे ब्रह्मादेव जी। ओम जय अम्बे गौरी।
भैया जी को सदा ही मनावत जय माता की